देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीपक निषाद जी ने। तो सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दीपक जी बताते हैं कि हमेशा की तरह मैं उस रोज गोरखपुर से चंडीगढ़ जा रहा था। मेरी ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन से रात के 8 बजे की थी, मगर ठंड के मौसम में कोहरा ज्यादा होने के कारण ट्रेन अपने तय समय से काफी देरी से आई। यहीं कोई 12 बजे रात को। इसी बीच ट्रेन का इंतजार करते करते मैं 2-3 घंटे स्टेशन पर ही सो गया था। खैर, ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन अगले आधे घंटे में खुली। क्योंकि मैं पहले ही स्टेशन पर काफी सो गया था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने साइड लोअर बर्थ पर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तकरीबन सभी ट्रेन के मुसाफिर सो चुके थे और वक्त हो रहा था रात के 2 बजे का। इसी बीच ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए एक जगह रुकी। ट्रेन के रुकते ही मेरी नजर ट्रेन के बाहर पटरी पर बैठे एक लड़के पर गई, जो चुपचाप अपनी मुंडी झुकाए वहां पर बैठा हुआ था और दूसरी ट्रेन भी उसी पटरी पर आने वाली थी। मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे ओ भाई, पटरियों पर क्या कर रहा है? ट्रेन आने वाली है, उस पर हट जा वहां से। मगर उस लड़के के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। जब मेरे बार बार कहने पर भी वो कुछ नहीं बोला तो मैंने अपनी बोतल का पानी उस पर फेंक दिया। जैसे ही पानी उस लड़के पर पड़ा तो वो एकदम से खड़ा हो गया और तब जाकर मुझे उसका चेहरा दिखा, जो बुरी तरह से कुचला हुआ था। उसकी एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी। मैं उसे देखते ही डर के मारे अपने बर्थ से नीचे गिर गया। मेरे गिरने की वजह से बगल वाला आदमी एकदम से जाग गया। उसने मुझे डरा हुआ देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम गिरे कैसे? इस पर मैं उसको जवाब देने की जगह हकलाते हुए विंडो के बाहर इशारा किए जा रहा था। फिर वो आदमी जल्दी से उठा और विंडो के बाहर देखते हुए बोला, क्या है वहां पर जिससे तुम्हें इतना डर लग रहा है, हैं? और फिर जब मैंने भी दोबारा बाहर की ओर देखा तो वहां पर सच में कोई नहीं था। वो आदमी वापस अपनी बर्थ पर जाकर सो गया। मगर डर के मारे मेरी हालत अभी भी पतली थी। मैंने तभी विंडो बंद कर दी ताकि डर थोड़ा कम लगे। साथ ही विंडो पर अपना बैग भी लटका दिया, थोड़ी और सुरक्षा के लिए। ट्रेन तो अब तक खुल ही चुकी थी, मगर मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। ट्रेन के खुलने के कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट लगा, मगर मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अकेले ही वॉशरूम तक जाऊं। मगर मेरे साथ कोई तो था नहीं। ऐसे में मैं डर डर के अकेले ही वॉशरूम जाने के लिए उठा। मैं थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे वही लड़का सामने नजर आया। मैं वापस पीछे भागा और भागते हुए मैं बगल की सीट पर सो रहे उसी आदमी से टकरा गया। वो थोड़ा गुस्से में उठा और बोला, क्या है यार तुमको, हैं? क्यों फालतू का ड्रामा कर रहे हो? मगर जब उसने मेरे उड़े चेहरे के रंग को देखा तो वो बोला, फिर कुछ देख लिया क्या, हैं? इस पर मैंने अपनी मुंडी हाँ में हिलाते ही वॉशरूम की ओर इशारा किया। वो आदमी उठा और मेरे को अपने साथ वॉशरूम ले गया। वॉशरूम के पास अब कोई भी नहीं था। मैं टॉयलेट करने के बाद उसी आदमी के साथ अपने बर्थ पर आया। डर इतना ज्यादा था कि मैंने उस आदमी को अपने साथ सोने को कहा, मगर वो आदमी नहीं माना। मैं अपने बर्थ पर चुपचाप बैठ गया और बैठे बैठे अब मेरी आंखें भी बंद होने लगी थीं कि तभी वही लड़का मेरी सीट पर मुझे बैठा नजर आया, जो गुस्से से बोल रहा था, तूने मेरे ऊपर झूठा पानी क्यों फेंका? मैं उस लड़के को अपने इतने करीब देखकर जमसा गया। मैं अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं पा रहा था। फिर जब उसने मेरी टांग पकड़कर अपनी ओर खींचा तो मैं जोर से चीखा और अपने बर्थ से नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से बोगी के लगभग
सभी यात्री एकदम से चौंकते उठ गए और वो लड़का भी न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरे पांव से खून निकल रहा था। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उनमें से सिर्फ एक आदमी को मेरी बातों पर विश्वास हुआ और वो मेरी मदद के लिए सारी रात मेरे साथ ही सीट पर जगा रहा। फिर मैं ट्रेन से चंडीगढ़ स्टेशन पर उतरने के बाद अपने घर पहुंचा तो मैं बहुत बीमार रहने लगा। इलाज भी करवाया मगर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। तो मैं अपने एक करीबी दोस्त की सलाह पर एक बाबा से मिला तो उन्होंने बताया कि उस बच्चे की परछाई तुम्हारे ऊपर है, तुमने उसे छेड़कर अच्छा नहीं किया। वो लड़का तो पहले से ही परेशान है अपनी अकाल मृत्यु को लेकर, मगर बाबा ने मुझे जल्दी ही ठीक कर दिया और अब मैं ट्रेन की जगह बस से ही ज़्यादा सफ़र करता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।